हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए सो टू डबल बॉस का न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। सही, अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि एक नया चेहरा अब सामने आ चुका था और वो था शॉन ओबेरॉय, विराज ओबेरॉय का बेटा, जिससे इस वक्त यशवीर काफ़ी बुरी तरह से अपने साथ पकड़ करके ले जा रहा था। वो उसे गाड़ी के अंदर धक्का देता है और खुद आकर के पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। वो उसे पैसेंजर सीट के पास आकर के धक्का देता है और उसे अंदर बिठा देता है और खुद आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है और काफ़ी स्पीड में वो ड्राइव करना शुरू कर चुका था। शॉन जो काफ़ी रिलैक्स मूड में अपने हुडी के स्लीव्स को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए यशवीर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या बात है, कितना अच्छा गाड़ी है भाई का। मैं तो आज तक ऐसी गाड़ी में बैठ ही नहीं पाया। हाँ, कितना सुकून है, बढ़िया सी गाड़ी, बढ़िया सा ड्राइवर। और ये बोल करके वो यशवीर की तरफ ही देखे जा रहा था और वहीं वो आगे कहता है, बस इतना ही अच्छा लाइफस्टाइल चाहता हूँ मैं, भाई से मांगूंगा तो दे देंगे ना। यशवीर जो कहता है, चुप हो जा, इससे पहले कि मेरा दिमाग ख़राब हो और मैं गाड़ी का एक्सीडेंट करके दोनों को ख़त्म कर दूँ। शॉन जो कहता है, फिर तेरी रिया का क्या होगा यशवीर। यशवीर जो शॉन की तरफ देखते हुए कहता है, अभी उम्र में बच्चा है तो, लेकिन फिर भी इस तरह से बात कर रहे हैं। हाँ, शॉन जो कहता है, बचपना से ही अपने डैड से बहुत कुछ सीखा है मैंने, अब उनका हुनर मेरे अंदर तो आएगा ना। अरे आराम से चला, सामने की तरफ ठोक देगा क्या। वैसे भी आज सुबह किसी से काफ़ी बेहतरीन एक्सीडेंट होने वाला था मेरा, सोचा था उससे कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूँगा तरीका, लेकिन भाई भी ना बहुत चालू इंसान है। जैसे ही देखा कि बाकी के पब्लिक वीडियोस बना रही है, एकदम से चुप हो गए, पलटी मार गए। मुझे लगा था कि मारने आ रहे होंगे। अगर एक बार उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया होता ना, तो आज क्या उनकी कंपनी का क्या हालत करता मैं तुझे बता सकता हूँ। मतलब कहाँ त्रिनेत्र डायनामिक्स वर्ल्ड में एक टॉप कंपनी थी, एकदम उसको 0 लेवल पर ले आकर के रख देता, लेकिन बीच में ना भाई गेम खेल गया एकदम। यशवीर जो कहता है, चुप हो जा। यशवीर के फ़ोन पर इस वक्त अहान का कॉल आ रहा था, लेकिन यशवीर इस वक्त अहान की कॉल को रिसीव नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि उसे पता था कि उसे इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और वो इस वक्त अहान से कुछ भी बताना नहीं चाह रहा था, क्योंकि अगर अहान को वो सच बताता कि वो किसको लेकर आ रहा है तो अहान गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता था। पहली बार अहान का फ़ोन यशवीर रिसीव नहीं कर रहा था और वो खुद से ही कहता है, आई एम सो सॉरी सर, इस वक्त आपका फ़ोन रिसीव नहीं कर सकता। वहीं बार बार फ़ोन के बजने की वजह से शॉन थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, किसका कॉल है, गर्लफ्रेंड का है क्या, उठा लेना। यशवीर जो कहता है, चुप हो जाओ। यशवीर जो एक बार शॉन को घूरता है और फिर सामने की तरफ ड्राइव करने लगता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन फिर से बजना शुरू होता है, शॉन खुद ही उसके फ़ोन को हाथ में लेता है और फ़ोन को तुरंत ही रिसीव कर लेता है। यशवीर जो उसके हाथ से फ़ोन छीनते हुए कहता है, क्या कर रहे हो। शॉन जो कहता है, बात कर रहा हूँ भाई, तू क्यों परेशान, तू रहने, तू गाड़ी चला ना, मैं बात करता हूँ। और फिर वो अपने कान पर फ़ोन लगाते हुए कहता है, हेलो मिस्टर अहान खुराना, कैसे हैं आप। दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बहुत बेताब हूँ तुमसे मिलने के लिए, वेलकम, मैं अपनी पलकें बिछाए बैठा हूँ, आओ। शॉन जो कहता है, आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, इतना बेताब मत होइए मेरे लिए, क्योंकि जब आप मिलेंगे तो कहीं आपको मिनी हार्ट अटैक ना आ जाए। अहान उसका जवाब देते हुए कहते हैं, तुम अपने दिल को संभाल कर आना, ठीक है, मेरी इतनी चिंता मत करो। और ये बोल करके वो फ़ोन कट कर देते हैं। थोड़ी देर में यशवीर की कार, जो कि अब अहान के कंपनी के ठीक सामने आकर के रुक गई थी, वहीं शॉन जो अंदर से ही बाहर की तरफ झांकते हुए कहता है, अरे बाप रे, इतना विशाल कंपनी है भाई, मुझे लगता है अगर मुझे इसका आधा भी मिल गया ना तो मैं तो बल्ले बल्ले करता रह जाऊँगा। वहीं यशवीर तुरंत ही इसके लिए दरवाज़ा खोलते हुए कहता है, बाहर आ। शॉन जो कहता है, क्या बात है, ड्राइविंग से तो आप बॉडीगार्ड की भी ड्यूटी अच्छी करते हैं। हाँ, पहले मेरे ड्राइवर और अब मेरे बॉडीगार्ड, चलो चलो अब हाथ भी आगे बढ़ा दो, थोड़ी प्रिंसेस ट्रीटमेंट भी दे दो मुझे। यशवीर जो उसके हुडी के कैप को पकड़ता है और काफ़ी बुरी तरह से उसे नीचे की तरफ धक्का दे देता है, जिससे शॉन ऑलमोस्ट गिरते गिरते बचा था, लेकिन फिर भी उसकी शक्ल से उसकी हंसी गायब नहीं हुई थी और वो हंसते हुए कहता है, अरे यार, बहुत गुस्सा करते हो यार तुम लोग, मतलब मैं छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा हूँ और तुम लोगों की मुझे परेशान पे परेशान किए जा रहे हो। यशवीर उसका हाथ पकड़ते हुए काफ़ी ज़बरदस्ती उसको अंदर की तरफ ला रहा था। वही वो सूखी हड्डी वाला बंदा जो कि अभी भी गाड़ी के अंदर बैठा हुआ था। कैबिन में अहान, जो कि अपने दोनों हाथ को एक दूसरे के साथ मिलाए हुए अपने एक फिंगर को अपने फोरहेड पर रखे हुए थे, उन्हें अच्छे से पता था कि ये सारा काम कौन करवा रहा है और वहीं वो खुद से कहते हैं,
आप क्यों मेरे पीछे पड़ी हैं? क्यों चाहती हैं कि मैं एक बुरा बेटा बनूं? आपको अपने डैड की वजह से अभी तक छोड़ रखा है, लेकिन आपको तो सुकून ही नहीं आ रहा है। जब तक आप अहान खुराना के गुस्से से वाकिफ़ नहीं हो जाएंगे, शायद तब तक आपको चैन नहीं मिलेगा। कि तभी उनका केबिन का दरवाज़ा हल्का सा खुलता है और यशवीर परमिशन मांगते हुए कहता है, मे आई कम इन? अहान तुरंत ही काफ़ी तेज़ और काफ़ी स्ट्रिक्ट लहजे में कहते हैं, कम इन। यशवीर जो कि शॉन को अंदर की तरफ धक्का देते हुए कहता है, ये लीजिए सर, इन सारे प्लान का मास्टरमाइंड यही है। अहान जो सामने की तरफ देखते हैं, टेबल पर इस वक्त शॉन पड़ा हुआ था, जिसके हाथ अभी पूरी तरह से टेबल पर थे और साथ ही उसके सिर पर भी थोड़ी सी चोट आ गई थी। वो एकदम से खड़ा होते हुए कहता है, ये क्या तरीका है यशवीर? तुम्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है कि तुम किसके सामने मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे हो? अहान जो उस लड़के से कहते हैं, इधर। शॉन तुरंत अपने चेहरे को अहान की तरफ करते हुए कहता है, हाय शॉन ओबेरॉय। अहान जो उसके चेहरे को रिकॉग्नाइज करते हुए कहते हैं, तुम तो वही हो ना जो सुबह आज। वही वो लड़का जो कहता है, अरे आपकी याददाश्त तो बड़ी तेज़ है सर। वैसे सर बोलूं या आपको भाई बोलूं? मुझे लगता है भाई बोलना ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे ही अहान ये सुनते हैं, वो एकदम से खड़े होते हुए कहते हैं, क्या बकवास है ये? शॉन जो कहता है, अरे 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 मारेंगी क्या मुझे? देखिए मानो कि आप बड़े भाई हैं, लेकिन छोटे भाई पर थोड़ी सी तो तरस दिखाइए। आप बॉडी बिल्डर थोड़ी ना ये बच्चा। अहान जो कहते हैं, क्लियरली बोलो क्या बोलना चाहते हो? शॉन जो थोड़ा पीछे होते हुए कहता है, पहले आप आगे बढ़ना बंद करिए, मुझे आपसे डर लगता है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी हिम्मती रहूं, लेकिन आपके सामने हिम्मत नहीं मेरी कुछ भी बोलने की। अहान जो और ज़्यादा उसकी तरफ अपने कदम को बढ़ाते हुए कहते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं यहाँ पर? हाँ मजाक कर रहा हूँ? बताओ जल्दी, कौन हो और किस हक से मुझे भाई बोल रहा है? और ये सब जो भी कर रहे हो इससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? शॉन जो कहता है, बाप रे इतने सारे सवाल एक साथ। लेकिन एक मिनट, मैं आपसे डर क्यों रहा हूँ? और वो भी एक कदम आगे बढ़ते हुए कहता है, आप नहीं, मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि आपकी एक कमज़ोरी मेरे पास है सर। अहान जैसे ही सुनते हैं, वो एकदम से अपनी मुट्ठी बंद करते हुए थोड़ा हैरानी में पूछते हैं, व्हाट? श्रेड। लेकिन तभी शॉन जो कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, भाभी जी को मैं हाथ नहीं लगा सकता। नहीं नहीं सर, इतनी हिम्मत नहीं मेरी। अहान उसके गदन के ऊपर हाथ रखते हैं और ज़ोर से उसे दीवार पर टिकाते हुए कहते हैं, तो फिर कौन है तुम्हारे पास? शॉन जो कहता है, अरे मेरा गर्दन तो छोड़िए सर, ऐसे कैसे बताऊंगा? अहान उसके गदन पर और ज़्यादा अपने हाथ को कसते हुए कहते हैं, ऐसे ही बोलना है तो बोलो वरना मर जाओ। पर मैं गर्दन से हाथ नहीं उठाने वाला, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। शॉन जो अपने गर्दन को और ज़्यादा दबता हुआ पाता है तो अपनाते हुए कहता है, देखिए सर, आप इस तरह से नहीं कर सकते, बात तो सुनिए, आप अपने भाई को कैसे मार सकते हैं? अहान जो बार बार उसके मुंह से भाई सुनकर के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वहीं बगल में एक लंबे से खूबसूरत टेबल पर रखे वास को ज़ोर से नीचे की तरफ फेंकते हुए कहते हैं, शट अप, भाई नहीं है तू मेरा। और ये बोल करके वो तुरंत ही अपने हाथ को भी उसके गर्दन से हटाते हैं और दीवार पर ज़ोर से मारते हुए कहते हैं, कौन है तू? शॉन जो कहता है, शॉन ओबेरॉय नाम है मेरा और मैं आपका भाई हूँ। भाई, मैं आपका भाई ऐसे हूँ, मैं बताता हूँ। वो विराज ओबेरॉय का नाम तो सुना होगा ना? सॉरी। वो तुरंत ही एक कदम पीछे होते हैं और अपने शर्ट के स्लीव्स के ऊपर फोल्ड करते हुए कहते हैं, विराज ओबेरॉय। शॉन जो कहता है, अरे अरे अरे, आपका चेहरा तो लाल हो रहा है सर। वाकई में ही अहान के चेहरे पर पूरी तरह से लालिमा छा चुका था और साथ ही उनके माथे पर उनके पसीने और साथ ही उनके वेन्स काफ़ी उभर करके आने लगी थी। अहान जो कहते हैं, विराज ओबेरॉय का बेटा। शॉन जो कहता है, और साथ ही मिसेस नम्रता ओबेरॉय। उसने जैसे इतना बोला था, अहान ज़ोर से उसके बाल को पीछे से पकड़ते हैं और ले आकर के उसे कांच के टेबल पर ज़ोर से मार देते हैं। शॉन जो एकदम से अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, यार बहुत हो गया यार, तभी से मारे जा रहे हो तुम लोग। वहीं आगे शॉन ठीक से खड़े होते हुए अहान के सामने अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, मेरा माथा फोड़ दिया। क्या चाहते हैं आप? आपकी कंपनी ठीक ठाक ना बचे, बर्बाद करवाना चाहते हैं आप अपनी कंपनी को? अहान जैसे उसकी बात सुनते हैं, वो बस उसकी बातों को ध्यान से सुने जा रहे थे और पीछे टेबल पर आकर के टेक लगा लेते हैं। वो अपने हाथों को अपने चेस्ट के पास ले आकर के फोल्ड कर लिए थे। वहीं यशवीर भी उसकी बात को काफ़ी ध्यान से सुनने लगा था। शॉन जो एक बार अहान को देखता है और फिर यशवीर को, और फिर अहान से कहता है,
पूछेंगे नहीं मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? यशवीर जो कहता है बता ही दे अगर इतना ही भौंक रहा है तो। आहान बस चुपचाप उसको देखे जा रहे थे। वही शॉन जो कहता है मेरे पास आपके खिलाफ एक बहुत ही भयानक सबूत है जिसको अगर पब्लिक के सामने लीक कर दिया ना तो आपकी ज़िंदगी पूरी नरक बन जाएगी। दिखाऊं आपको? आहान जो बस अपने मुंडे को हल्का सा हिला देते हैं जैसे वो उसकी बात में ज़्यादा इंटरेस्ट तो ना ले रहे हों, मगर फिर भी अगर उसे इतना शौक है तो वो दिखा ही दे। शॉन तुरंत ही जल्दी जल्दी अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और एक वीडियो को ऑन करके आहान के ठीक सामने ले आ देता है। आहान जो उस वीडियो को देखते हैं वहीं यशवीर भी। शॉन जो कहता है देखा? वो लगभग 5 से 10 मिनट का वीडियो था। ये वीडियो उसी दिन का था जिस वक्त आहान तृप्ति को बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे और वहीं एट लास्ट वो स्ट्रेंजर के हाथों तृप्ति को शूट करवा देते हैं और जिस तरह से स्टीफन जोसेफ और उनके सारे बॉडीगार्ड्स को आहान ने मरवा दिया था। जैसे ही वो वीडियो ख़त्म होता है शॉन अपने चेहरे पर एक एटीट्यूड भरी स्माइल को लाते हुए कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है ना? आहान जो बस एक बार यशवीर की तरफ काफ़ी कैजुअली देखते हैं और फिर सामने की तरफ देखते हुए कहते हैं यही था तुम्हारे पास? जैसे शॉन ये सुनता है पहले तो उसे लगा था कि आहान और यशवीर का कुछ बड़ा रिएक्शन होगा, लेकिन ये सुन करके शॉन जो कहता है मेरा मतलब है कि हाँ मेरे पास ये भी और एक और चीज़ है। आहान जो कहते हैं वो भी बता दो। वही यशवीर जो लगातार स्माइल किए जा रहा था और उसे अब जाकर के थोड़ा सुकून मिला था कि फाइनली शॉन के पास कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो कि आहान को प्रॉब्लम दे सकती है। शॉन जो कहता है स्टीफन जोसेफ की वाइफ और उसकी बच्ची मेरे कब्जे में है। आहान जो यशवीर की तरफ घूरते हुए कहते हैं मैंने कहा था ना सिक्योरिटी सिस्टम ठीक करो। वही शॉन जो कहता है अरे नहीं आपकी सिक्योरिटी सिस्टम सही है, वो क्या है ना कि मेरा दिमाग ज़्यादा चलता है इस वजह से। हाँ जो उसके सामने आते हुए कहते हैं मेरा टाइम वेस्ट मत करो, बस यही है ना तुम्हारे पास। शॉन जो थोड़ा पीछे होते हुए कहता है आपको पता है ना अगर ये वीडियो लीक हो गई तो आपके साथ साथ आपकी वो महबूबा भी जाएंगी जेल में। हाँ जो कहते हैं ठीक है और कुछ? शॉन जो कहता है मेरे एक कमांड पर वीडियो लीक हो जाएगा। हाँ जो कहते हैं ठीक है। शॉन जो कहता है हाँ बर्बाद हो जाएंगे, आपकी कंपनी तबाह हो जाएगी और साथ में आप दोनों लोग जाकर के अंदर जेल में चक्की पीसेंगे। हाँ जो हंसते हुए कहते हैं क्या ऑडेसिटी है तुम्हारी यहाँ, इस छोटे से क्लिप के चक्कर में तो महान खुराना के सामने आ गए। जब किस्मत खराब होती है तो ऐसा ही होता है। और फिर वो यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं संभालो इसको। शॉन जैसे ही आहान को वहाँ से जाता हुआ देखता है वो तुरंत ही आहान के सामने आते हुए कहता है 50% ट्रीनेट डायनेमिक्स का मुझे चाहिए, वरना उस बच्चे और उसकी बीवी के साथ मैं क्या। उसने इतना बोला ही था कि आहान जोर से उसको एक थप्पड़ मारते हुए कहते हैं उसकी बच्ची और उसकी बीवी के साथ कुछ भी गलत करने के बारे में सोचा भी ना, तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हें अपना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहा हूँ, जलाकर राख कर दूंगा। जिससे मेरी दुश्मनी नहीं होती मैं उसे हाथ नहीं लगाता और किसी बच्ची के साथ कुछ गलत मैं होने नहीं दे सकता। वो जैसे ही थप्पड़ मारे थे शॉन पूरी तरह से नीचे की तरफ गिर गया था। आहान जो उसको उठाते हुए कहते हैं और किस बात का इतना गुरूर है तुम्हें, जिंदा बचोगे तब तो वो वीडियो लीक करोगे ना। शॉन जो हंसते हुए कहता है अगर मैं मर गया ना तो वो वीडियो अपने आप ही लीक हो जाएगी मिस्टर आहान खुराना, हैकर हूँ और आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ से कमांड करूँगा और मेरी मशीन वहाँ पर काम करेगी। और इस बात का क्या राज है ये मैं आपको बताने से नहीं रहा। आहान उसकी बात को गौर से सुनते हुए कहते हैं अच्छा तो मतलब कैसे करोगे तुम उसे कमांड? यहाँ से फ़ोन करोगे तो मैं तुम्हारा फ़ोन छीन लूँगा। और क्या कर सकते हो तुम? किसी को ऑर्डर दोगे, किसी से बात करने की कोशिश करोगे। शॉन जो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहीं से बोलूँगा और वहाँ से। आहान जो कहते हैं मतलब तुम्हारी कमांड वहाँ से मशीन तुम्हारी सुन लेगी। शॉन जो कहता है हाँ मैं यहाँ से बोलूँगा और वहाँ से मशीन सुन लेगी और वीडियो अपने आप ही पब्लिक हो जाएगी। आहान जो कहते हैं और अगर मैंने मना कर दिया तो? शॉन जो कहता है वो सिर्फ मेरी आवाज़ सुनती है, मेरी आवाज़ पर काम करती है, मेरी आवाज़ की कमांड को मानती है। आहान जो अचानक ही अपने पूरे रूप को बदलते हैं और उसको ज़ोर से हक करते हुए कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू माई स्टेप ब्रदर। और फिर उसके गाल पर थपथपाते हुए कहते हैं काफ़ी दिमागदार हो तुम। और वह यशवीर की तरफ देखते हुए कहते हैं सबसे पहले इसकी ज़ुबान काटो और उसके बाद इसके पूरे ख़ानदान को ले आओ, इस बार पूरा ख़ानदान ख़त्म होगा, दिमाग खराब कर दिया है।
वही यशवीर जो शॉन को देखते हुए कहता है, बेटा अब तो तू गया। शॉन जो पीछे जाते हुए कहता है, देखो मेरे साथ और भी बहुत लोग हैं, ये नहीं कर सकते तुम। वही आहान जो कि अब अपनी कंपनी से बाहर निकल चुके थे और वैसे भी आज उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बिजी शेड्यूल बताया था। वैसे तो आज उनका कोई खास काम नहीं हुआ था, लेकिन जिस तरीके से उनके सारे प्रॉब्लम्स आज शॉर्ट आउट हो गए थे, उस बात को ही सोच करके आहान को काफ़ी रिलीफ मिलता है और वो बाहर आकर एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, नाउ आई नीड माई सुकून। भी बाहर आकर के खड़े हुए थे कि तभी ईरा भी उनके पीछे पीछे आते हुए कहता है, क्या हाँ मेंशन चल रहे हैं? आहान जो ईरा को देखते हुए कहते हैं, मुझसे ज़्यादा तो तुम बेचैन हो। नहीं, तुम इस वक्त मेंशन नहीं जाओगे। इस वक्त मैं और श्रेजल अकेले रहेंगे। वी नीड प्राइवेसी। वही ईरा जो कहता है, ये तो चीटिंग है, वो तो मुझसे कब से बात करने की कोशिश कर रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा सर। आहान जो कहते हैं, मुझे समझाएगा तो? हाँ, एकदम चुप। और ये बोल करके वो अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगते हैं। ईरा उनके पीछे पीछे भागते हुए आकर कहता है, प्लीज़ सर मुझे भी ले चलो, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, सब लोग मुझसे बहुत काम करवाते हैं और मुझे यहाँ पर कोई भी नहीं अच्छा लगता। आहान जो कहते हैं, मशीन ही हो ना तुम, इंसानों की तरह इतना हरकत क्यों करते हो, कुछ ज़्यादा ही अच्छा बना दिया तुम्हें। ईरा के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आहान भी उसकी बात को मानते हुए कहते हैं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें लोड करके नहीं ले जाने वाला, चुपचाप से गाड़ी में आकर के बैठ जाओ। आहान जो अपने ड्राइविंग सीट पर बैठ गए थे, वहीं ईरा जो कि गाड़ी का दरवाज़ा तो जैसे तैसे करके खोल लेता है, लेकिन गाड़ी थोड़ी ऊंची थी जिसकी वजह से उसे ऊपर उठ करके बैठने में दिक्कत हो रही थी। आहान जो ड्राइविंग सीट से ही उसकी हरकतों को देखते हुए कहते हैं, क्या हुआ, बैठा नहीं जा रहा? ईरा जो अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए कहता है, मेरी हेल्प कर दीजिए सर, मैं बहुत छोटा हूँ। आहान जो कहते हैं, दैट्स योर प्रॉब्लम। आहान ने जैसे ही बोला था, ईरा तुरंत ही अपने चेहरे को ना हिलाते हुए कहता है, नो सर, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, ये आप लोगों की गलती है, आप लोगों ने मुझे इतना छोटा सा क्यों बनाया। आहान जो अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, ईरा तुम्हें वैसे भी चलना ज़रूरी नहीं है, मुझे मेरी शेजर के साथ टाइम चाहिए, कल आ जाना। ईरा लेकिन फिर भी आहान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, प्लीज़ सर मुझे लेकर चलिए, इट्स माई रिक्वेस्ट, प्लीज़ सर। आहान उसकी बात से फ्रस्ट्रेट होते हुए कहते हैं, अरे यार, और वो खुद ड्राइविंग सीट से बाहर निकलते और उसे अपनी गोद में उठा करके पैसेंजर सीट पर बैठा देते हैं और फिर से आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ करके अपनी गाड़ी को शुरू कर देते हैं। वो जैसे ही गाड़ी ड्राइव करना शुरू किए थे, ईरा जो उनकी तरफ देखते हुए कहता है, आप काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, क्यों, कोई खुशी की बात है? आहान जो कहते हैं, तुम्हें उससे क्या लेना देना? ईरा जो कहता है, आपका रोबोट हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी, मत बताइए। आहान जो गाड़ी ड्राइव करते हुए अपने स्लीव्स को हल्का सा ऊपर की तरफ फोल्ड करते हैं और खुद से ही कहते हैं, जब तक चीज़ों को पूरी तरह से मैं ख़त्म नहीं कर देता तब तक मुझे ज़्यादा रिलैक्स नहीं होना चाहिए। मैं भी क्या सोच सोच करके टेंशन ले रहा था। स्टीफन जोसेफ का केस लेकर के मेरे सामने आ गया बेवकूफ़। वो शॉन की बेवकूफ़ियत पर हंस रहे थे और वहीं इसी तरह से वो थोड़ी देर गाड़ी ड्राइव करते हैं और अब थोड़ी ही देर में उनका मेंशन आ जाता है। आहान से ज़्यादा इस वक्त ईरा एक्साइटेड लग रहा था। जैसे ही आहान गाड़ी रोकते हैं, ईरा तुरंत ही दरवाजे को खोलने लगता है, मगर आहान उससे कहते हैं, तुमसे नहीं खुलेगा। ईरा जो कहता है, पर क्यों? आहान जो कहते हैं, क्योंकि तुम बेवकूफ़ हो। और वो अपने पहले ड्राइविंग सीट से उतरते हैं और फिर ईरा के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं। उसका हाथ काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से बना हुआ था, वो इंसानों की तरह नहीं था, जिसकी वजह से उसे गाड़ी को खोलने में दिक्कत हो रही थी। ईरा जो आहान के सामने अपने हाथ को बढ़ा देता है। आहान जो कहते हैं, इतना तुम अपने बच्चे को भी गोद में ना उठाओ जितना तुम मेरे गोद में आ जाते हो। ईरा जो अपने चेहरे को आहान की तरफ उठाते हुए कहता है, नहीं, वो मुझसे भी ज़्यादा नखरे वाला होगा और आप उसके सारे नखरे को सर पर उठा कर रखेंगे। मैं तो फिर भी गोद में बैठ रहा हूँ, वो तो आपके सर पर बैठेगी। आहान जो कहते हैं, बैठेगी? ईरा जो अपने चेहरे को हाँ में हिलाते हुए कहता है, हाँ बैठेगी, एक प्यारी सी बेबी। आहान जो कहते हैं, देखता हूँ ये प्रोडिक्शन तुम्हारी सही होती है नहीं। वहीं ईरा और आहान दोनों लोग अब अंदर आ जाते हैं। उनके सारे बॉडीगार्ड्स जो आहान को देख करके अपने चेहरे को नीचे की तरफ झुका लिए थे। आहान जो ईरा से शिकायत करते हुए कहते हैं, तुम उसे रिप्रोडक्शन कब तक पढ़ा रहे हो? ईरा जो कहता है, आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, लेकिन गंदी बात है, जब तक वो 21 की नहीं हो जाती आप उसको इस तरह से हाथ नहीं लगा सकते। आहान जैसे कहते हैं, तुम कुछ ज़्यादा ही, माँ बाप तो नहीं हो उसके ना, जितना काम करने को कहा है ना उतना करो और जल्द से जल्द पहले उसे रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ाओ, इसीलिए तो बायो दिलवाया मैंने उसे। और ये बोल करके वो अपने रूम की तरफ आ जाते हैं। वहीं ईरा भी अपने रूम की तरफ चला गया था। वैसे तो ईरा को शेजल से मिलना था, मगर उसे पता था कि आहान उसे मिलने तो किसी भी हालत में नहीं देंगे, जिसकी वजह से वो चुपचाप अपने रूम की तरफ मुड़ जाता है।
आहान जो काफ़ी खुश होते हुए अपने रूम के अंदर आते हैं, लेकिन शेजल इस वक्त फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी। जैसे ही अचानक से दरवाज़ा खुलता है, शेजल तुरंत ही फ़ोन को कट करते हुए टेबल पर रख देती है और वो थोड़ा सा घबरा भी जाती है। इस वक्त शेजल की पीठ आहान की तरफ थी। आहान जो हल्का सा अपनी गर्दन को टिल्ट करते हुए कहते हैं, किससे बात कर रही थी? शेजल अपनी आंखों के आंसू को अच्छे से पोंछती है और फिर पीछे मुड़ते हुए कहती है कि किसी से नहीं, वो शायद कंपनी का फ़ोन होगा। आहान जो कहते हैं, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ऐसे क्यों बात कर रही हो? शेजल जो कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, क्या होगा मुझे? आप आ गए इतना जल्दी? आहान जो कहते हैं, मैंने कहा था ना, सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करके आऊँगा। तो हो गया बस। वहीं आहान उसको ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, बहुत मिस किया तुम्हें। शेजल जो कहती है, क्या बात कर रहे हैं, दोपहर में तो आई थी आपके पास। आहान जो कहते हैं, हाँ तो 5-6 घंटे हो गए ना तुमसे बिना मिले हुए। इतना देर भी तुम्हारे बिना रहना कितना मुश्किल होता है जानती हो। शेजल जो आहान की तरफ अपने चेहरे को करते हुए कहती है, आप इतना प्यार करते हैं ना मुझसे। आहान जो कहते हैं, हाँ कोई शक? और वो शेजल को बाहर ले आते हुए कहते हैं, आज का मौसम बहुत अच्छा है, चलो बाहर। बाहर काफ़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे मानसून बन रहा है। शेजल जो कहती है, आज तो लग रहा है बारिश होगी। आहान जो उसको पीछे से हक करते हुए कहते हैं, होनी भी चाहिए, बारिश में हम दोनों एक साथ हों। आहान जो शेजल के शोल्डर पर धीरे से अपने चिन को टिकाते हैं और उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, तुम्हें पता आज मैं बहुत खुश हूँ। शेजल के कानों में जैसे ही आहान की आवाज़ पड़ती है, उसका दिल एकदम से भारी हो जाता है और वो धीरे से कहती है, अच्छा, और वो क्यों? आहान जो उसकी आवाज़ को सुनते हुए अपनी गर्दन को उसकी तरफ टिल्ट करते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, इधर देखो। और वो उसके चेहरे को अपनी तरफ करते हुए कहते हैं, तुम रो रही हो? शेजल जो कहती है, नहीं तो मैं बहुत खुश हूँ। आहान जो कहते हैं, मम्मा पापा की याद आ रही है क्या? शेजल जो कहती है, नहीं, वो बस ऐसे ही थोड़ा सा घबराहट हो रही थी, आप नहीं थे ना इस वजह से। आहान जो उससे कहते हैं, अब तो मैं आ गया हूँ ना, परेशान क्यों हो रही हो? और ये बोल करके वो अपने दोनों हाथों को शेजल की कमर पर अच्छे से बांधते हुए कहते हैं, हाँ तो मैं बता रहा था कि मैं खुश क्यों। तुम्हें पता है जीरा ने क्या बोला? शेजल जो कहती है, क्या बोला? आहान जो कहते हैं, उसने बोला कि हमारी एक प्यारी सी बेटी होगी। शेजल जैसे ही सुनती है, वो अपने चेहरे को नीचे करते हुए कहती है, अच्छा, हमारी? आहान जो कहते हैं, हाँ हम दोनों की। और कह रहा था कि बहुत नखरीली होने वाली है, वो बहुत नखरे करेगी और मैं उसके सारे नखरे झेल भी लूँगा। शेजल जो कहती है, पर आप उस पर गुस्सा करने लगे तो? आहान जो कहते हैं, नहीं, मैं उस पर गुस्सा क्यों करूँगा, वो तो मेरी प्यारी सी बीवी की तरह होगी ना, तुम पर कभी गुस्सा करता हूँ मैं? शेजल जो कहती है, मैं कुछ भी बोलूँगी आप गुस्सा नहीं करेंगे? आहान जो कहते हैं, नहीं, मुझे तुम पर कभी गुस्सा नहीं आ सकता शेजल। शेजल जो कहती है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती कर दूँ, आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे? अचानक ही शेजल की दिल की बातें अब धीरे धीरे उसके मुंह पर आने लगी थी। आहान जो उसको फिर से अपनी तरफ टर्न करते हुए कहते हैं, इधर देखो ज़रा, तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो और मैं तुम पर क्यों गुस्सा करने लगा? हाँ, अगर तुम खाना ठीक से नहीं खाओगी, अपना ख्याल नहीं रखोगी, तो मैं तुम पर नाराज़ हो जाऊँगा। शेजल जो कहती है, और अगर मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो तो? आहान जो कहते हैं, तो क्या करूँगा मैं? पनिश कर सकता हूँ तुम्हें। शेजल जो कहती है, कैसे पनिश करेंगे, मारेंगे? आहान जो उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, आज तक तुम्हें मारा है कभी? नहीं, तो मैं कभी हर्ट नहीं करूँगा। उस पनिशमेंट में भी कुछ ऐसा ख़ास होगा जो तुम्हें अच्छा फील देगा। शेजल जो थोड़ा पीछे जाते हुए कहती है, मैं सीरियस बात कर रही हूँ। आहान उसकी तरफ थोड़ा झुकते हुए कहते हैं, मैं भी सीरियस ही हूँ शेजल। शेजल और ज़्यादा पीछे जाते हुए कहती है, क्या क्या कर रहे हैं, पीछे गिर जाऊँगी। आहान जो कहते हैं, पीछे इतनी लंबी सी बाउंड्री है और ऊपर से मेरा हाथ भी है तुम्हें पकड़ने के लिए, तो मैं गिरने थोड़ी ना दूंगा मैं। शेजल अपने दोनों हाथों को आहान की गर्दन के पीछे ले जाकर के टिकाते हुए कहती है, आप इसी तरह से हमेशा मेरे से बातें करिएगा, इसी तरह हमेशा मुझसे प्यार करिएगा, कभी मुझे छोड़कर मत जाइएगा, ठीक है? अचानक से शेजल को इमोशनल होता हुआ देखकर आहान उसे ज़ोर से गले लगाते हुए कहते हैं, इधर आओ तुम, पता नहीं क्यों सेंटी हो रही हो। वहीं शेजल आहान की शर्ट को ज़ोर से अपने हाथों में पकड़ती है और धीरे से खुद से ही कहती है, पता नहीं कल अगर आपको पता चलेगा कि मुझे कहीं जाना। कि तभी शेजल को कुछ याद आता है और वो अचानक ही आहान से पूछती है, अगर मुझे कल कहीं जाना हुआ तो क्या आप मुझे जाने देंगे?
आहन जो कहते हैं कहाँ जाना है? शेजल जो कहती है कहीं जाना था। आहन जो कहते हैं बताओ तो सही कहाँ जाना है? शेजल जो कहती है वो कि तभी उसे फ़ोन पर उस आदमी की आवाज़ याद आ जाती है जो उसे समझाया था कि जब आहन उससे पूछेगी कि उसे कहाँ जाना है तो वो शॉपिंग का बहाना यूज़ करेगी। शेजल जो कहती है मुझे शॉपिंग पर जाना है। आहन जो से कहते हैं अच्छा तो ठीक है फिर चलते हैं। शेजल जो कहती है नहीं आप नहीं जा सकते, सिर्फ मैं अकेले जाऊंगी। आहन जो से कहते हैं शेजल क्यों, जब मैं हूँ तो तुम्हें अकेले जाने की क्या ज़रूरत है? शेजल जो कहती है क्योंकि मुझे अभी अकेले भी तो चीज़ें सीखनी होंगी ना, अब धीरे धीरे आप मुझे पढ़ाई करवा रहे हैं फिर मुझे आगे बढ़ना है ना। आहन जो कहते हैं अरे बस बस बस, इतनी जल्दी इतनी मैच्योरिटी, चलो ठीक है चली जाना, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर से वो उसकी सिर को अपने सीने में छुपाते हुए कहते हैं पर पहले मुझे तुम्हें ज़ोर से हाँ करना है, अब इसी तरह से चिपके रहो ठीक है। आइए जानते हैं अब आगे क्या होने वाला है और कहाँ जाना चाहती थी शेजल। आइए जानते हैं आखिर कौन था जो शेजल को फ़ोन पर लगातार परेशान किया जा रहा था। आइए जानते हैं इसे आने वाले एपिसोड में और सुनते रहिए सोल टू डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।